ये नाम सुनते ही जहन में प्राचीन मंदिरों की छवि उभरती है जो धुंधले पहाड़ों के बीच बसे हैं। जीवंत शहर, जिंदगी से भरपूर और एक ऐसा इतिहास जो बेहतरीन रेशमी टेपेस्ट्री की तरह समृद्ध और जटिल है। लेकिन अपनी सुंदरता और सांस्कृतिक प्रतिभा के बावजूद कोरिया कई लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इसकी कहानी अक्सर अपने पड़ोसियों के बड़े आख्यानों से ढकी रहती है। यह एक ऐसी धरती है जहां मिथक और वास्तविकता आपस में गुंथे हुए हैं, जहां प्राचीन राज्य उठे और गिरे, अपनी भव्यता की फुसफुसाहट पत्थर और गीतों में उकेरी हुई छोड़ गए। पौराणिक संस्थापक दानगुन से, जिसे एक देवता और एक भालू से बनी महिला का पुत्र कहा जाता है, 20वीं सदी की उस उथल पुथल तक जिसने प्रायद्वीप को दो भागों में विभाजित होते देखा। कोरिया का अतीत जीत और त्रासदी, लचीलापन और पुनर्निर्माण के धागों से बुनी एक मनोरम टेपेस्ट्री है। लेकिन शायद सबसे स्थायी रहस्य यह है, एक ऐसा राष्ट्र जिसका इतिहास, भाषा और संस्कृति एक समान थी, वह इतना अधिक विभाजित कैसे हो गया। वर्तमान को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाकर कोरिया के प्राचीन अतीत के हृदय में उतरना होगा। यहीं पर भूले हुए राज्यों के खंडहरों और पौराणिक युद्धों की गूंज के बीच हम उन जटिल धागों को उजागर करना शुरू करते हैं जिन्होंने इस राष्ट्र के भाग्य को आकार दिया है। बहुत पहले जब आधुनिक सीमाएं नहीं खींची गई थीं, कोरियाई प्रायद्वीप प्रतिस्पर्धी राज्यों का क्षेत्र था, प्रत्येक प्रभुत्व के लिए होड़ में था। उनमें से 3 सबसे शक्तिशाली के रूप में उभरे गोगुर्यो, बैकजे और सिला। ये राज्य, जिन्हें सामूहिक रूप से कोरिया के 3 राज्यों के रूप में जाना जाता है, सदियों तक फले फूले कला, संस्कृति और नवाचार की विरासत छोड़ गए जो आज भी विस्मित करती है। गोगुर्यो तीनों में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उत्तर में हावी था। अपने उग्र योद्धाओं और विशाल प्रदेशों के लिए जाने जाने वाले गोगुर्यो ने जीवंत भित्ति चित्रों से सजे प्रभावशाली मकबरे छोड़े हैं जो दैनिक जीवन और मान्यताओं को दर्शाते हैं। दक्षिण पश्चिम में स्थित बैकजे ने एक समृद्ध कलात्मक परंपरा को बढ़ावा दिया और जापान में बौद्ध धर्म के प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिला तीनों में सबसे छोटा और शुरू में सबसे कमजोर प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी कोने पर कब्जा कर लिया। संघर्ष की अवधि के बावजूद तीनों राज्यों ने एक साझा सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा दिया। उन्होंने अलग अलग लेकिन परस्पर जुड़ी भाषाएं विकसित की, समान धार्मिक विश्वासों को साझा किया और जीवंत कलात्मक और बौद्धिक आदान प्रदान में लगे रहे। इस अवधि में कोरियाई कला, साहित्य और दर्शन का उत्कर्ष देखा गया, जो सदियों बाद उभरने वाली एकीकृत कोरियाई पहचान की नींव रखता है। 7वीं शताब्दी में सिला के उदय के साथ शक्ति संतुलन नाटकीय रूप से बदल गया। चतुर गठबंधनों और सैन्य कौशल के माध्यम से सिला बैकजे और गोगुर्यो दोनों को जीतने में कामयाब रहा। इतिहास में पहली बार कोरियाई प्रायद्वीप को एकीकृत किया। लेटर सिला के रूप में जाना जाने वाला यह एकीकृत राज्य शांति और समृद्धि के स्वर्ण युग में प्रवेश किया, जो लगभग 3 शताब्दियों तक चला। सिला शासन के तहत कोरिया ने एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अनुभव किया। बौद्ध धर्म फला फूला, देश भर में एक एकीकृत शक्ति बन गया। शानदार मंदिर जैसे कि बुलगुक्सा मंदिर, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, इस युग की स्थापत्य और कलात्मक उपलब्धियों के स्थायी प्रमाण के रूप में खड़े हैं। कला, साहित्य और विद्वता भी फली फूली एक समृद्ध विरासत पीछे छोड़ गई, जो आज भी कोरियाई पहचान को आकार देती है। हालांकि सिला का शासनकाल अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। आंतरिक शक्ति संघर्ष और क्षेत्रीय विद्रोहों ने अंततः राज्य को कमजोर कर दिया, जिससे इसके विखंडन और 10वीं शताब्दी में एक नए राजवंश का उदय हुआ। फिर भी सिला के एकीकरण की विरासत पूरे कोरियाई इतिहास में गूंजती रहेगी, आशा की किरण के रूप में और एकता में निहित शक्ति की याद दिलाती है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. संकल्प मजबूत हुआ। भाग 5, एक विभाजित प्रायद्वीप, मुक्ति की विरासत। 20वीं शताब्दी कोरियाई प्रायद्वीप में नए परीक्षण और क्लेश लेकर आई। जापान ने 1910 में कोरिया पर कब्जा कर लिया। औपनिवेशिक शासन द्वितीय विश्व युद्ध तक चला। जापानियों ने कोरियाई संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, हालांकि कोरियाई भावना अटूट रही। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया ने स्वतंत्रता की उम्मीद की, लेकिन प्रायद्वीप को 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। सोवियत संघ ने उत्तर का और अमेरिका ने दक्षिण का प्रशासन किया। 38वें समानांतर ने विभाजन रेखा के रूप में कार्य किया। भाग 6, कोरियाई युद्ध, एक राष्ट्र टूटा हुआ। कोरिया का विभाजन आपदा का एक नुस्खा साबित हुआ। 2 वैचारिक रूप से विरोधी शासन उभरे, प्रत्येक ने पूरे प्रायद्वीप की वैध सरकार का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया। उत्तर में सोवियत संघ द्वारा समर्थित किम इल सुंग ने एक कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना की, जबकि दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित सिनगमैन री ने एक पूंजीवादी सरकार की स्थापना की। तनाव बढ़ गया और 25 जून 1950 को चीन और सोवियत संघ द्वारा समर्थित उत्तर कोरियाई सेना ने 38वें समानांतर को पार कर लिया, जिससे कोरियाई युद्ध छिड़ गया। 3 विनाशकारी वर्षों तक चलने वाले इस संघर्ष ने दक्षिण कोरिया की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य संयुक्त राष्ट्र बलों को अपनी चपेट में ले लिया। युद्ध के परिणाम स्वरूप लाखों लोग हताहत हुए, सैन्य और नागरिक दोनों, और प्रायद्वीप को खंडहर में छोड़ दिया। हालांकि 1953 में एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आधिकारिक तौर पर लड़ाई को समाप्त करते हुए कोई शांति संधि पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। दोनों कोरिया तकनीकी रूप से युद्ध में रहे। एक भारी किलेबंद डिमिलिटराइज्ड जोन या डीएमजे द्वारा अलग किए गए, जिसने प्रायद्वीप के दिल को काट दिया। अनसुलझे संघर्ष की एक कठोर याद दिलाता है। भाग 7, 2 कोरिया, 2 दुनिया। कोरिया युद्ध के बाद के दशकों में उत्तर और दक्षिण कोरिया ने मौलिक रूप से अलग अलग रास्तों को अपनाया है। दक्षिण कोरिया संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से पर्याप्त सहायता के साथ युद्ध से तबाह राष्ट्र से एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया। इसने पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपनाया, प्रौद्योगिकी, नवाचार और लोकप्रिय संस्कृति का केंद्र बन गया। दूसरी ओर उत्तर कोरिया ने किम राजवंश के लौह शासन के तहत आत्मनिर्भरता की नीति अपनाते हुए खुद को बाकी दुनिया से अलग कर लिया। इसने अपने लोगों की भलाई के बजाय सैन्य ताकत को प्राथमिकता देते हुए एक परमाणु हथियार कार्यक्रम विकसित किया। 2 कोरिया के बीच का स्पष्ट अंतर उनकी अर्थव्यवस्थाओं, जीवन स्तर और राजनीतिक प्रणालियों में स्पष्ट है। शीत युद्ध विभाजन की स्थायी विरासत का प्रमाण है। राजनीतिक और वैचारिक खाई के बावजूद जो उन्हें अलग करती है, उत्तर और दक्षिण कोरिया के लोग एक समान विरासत, भाषा और संस्कृति साझा करते हैं। डीएमजे द्वारा तोड़े गए पारिवारिक संबंध उन्हें बांधते रहते हैं, पुनर्मिलन की लालसा को हवा देते हैं, जो कई कोरियाई लोगों के दिलों में चमकती है। भाग 8, पुनर्मिलन की ओर एक उम्मीद भरी निगाह। कोरियाई पुनर्मिलन का प्रश्न सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों में से एक है। पुनर्मिलन की राह चुनौतियों से भरी है, आर्थिक और वैचारिक विभाजन को पाटने से लेकर। हालांकि बाधाओं के बावजूद एक एकीकृत कोरिया का सपना, जहां परिवार फिर से मिल सकते हैं और कोरियाई लोग शांति और समृद्धि में एक साथ रह सकते हैं, आशा जगाता रहता है। हाल के वर्षों में छिटपुट अंतर कोरियाई शिखर सम्मेलन और आदान प्रदान के साथ आशा की किरणें दिखाई दी हैं। एक एकजुट कोरिया का सपना सभी कोरियाई लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य की राह को रोशन करता है।